हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। दिलसेर मैथ्स में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग टाइम एंड वर्क का एक सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब उसमें जो बेसिक्स पे के जो बेसिक पे ही बेस्ड जो अलग टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, उसको हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं टाइप 2 में। तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ए किसी काम को 18 दिन में, बी उसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम को शुरू किया और 8 दिन तक कार्य किए, तब ए ने कार्य छोड़ दिया, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में समाप्त करेगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे कैसे। तो सिंपली पहले आप लोगों को मैंने क्या सिखाया था, ये किसी कार्य को 18 दिन में और बी उसी कार्य को 24 दिन में। तो आपको पहले क्या करना है, टोटल वर्क निकालना है। यानी कि अगर 24 और 18 का मैं एलसीएम लूँगा तो कितना आ जाएगा, 72। ये मेरा कितना हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, यानी कि कुल कार्य हो जाएगा। अगर कुल कार्य 72 होता और ये 18 दिन में करता है, तो एक दिन का काम क्या होगा, 18 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4। और उसी तरीके से बी का एक दिन का काम मैं बोलूँगा तो आपका क्या आ जाएगा, 3। अब जो क्या दिया है, उन्होंने काम को शुरू किया और 8 दिन तक कार्य किया। ठीक है, ये आप लोग यानी कि ए और बी का मैं 8 दिन का कार्य निकालूं तो क्या हो जाएगा, एक दिन का इसका एक दिन का है, यानी कि 4 + 3 × 8। तो ये आपका 8 दिन का काम क्या हो जाएगा, 7 × 8 = 56। ठीक है, और टोटल वर्क कितना है आपका, 72। अगर ये 56 काम 8 दिन में कर दिए तो बचा कितना, यानी कि 72 में से मैं 56 घटा लूँगा, कितना आ जाएगा, 6, यहाँ पे 16। यानी कि जो बचा कार्य है वो कितना बचा, 16। उसको कौन करेगा, बी, यानी कौन छोड़ दिया, ए। यानी कि अब कौन काम पे नहीं आएगा, ए काम पर नहीं आएगा, करेगा कौन, बी करेगा। यानी कि बचा हुआ कार्य बी के द्वारा लगा हुआ समय, तो यानी कि कितना, 16/3। यानी कि बी की इफिशियंसी से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 सही 1/3। समझ गए, तो कौन सा आपका, बी। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्या है, ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ कार्य को शुरू किया और 3 दिन बाद ये काम छोड़कर चला जाता है, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में। सेम वैसा ही क्वेश्चन है। अब आपको मैंने जो सिखाया था उसी तरीके से आपको स्टार्ट करना है। क्या है, ए कितना, 10, बी 12। अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क निकाल लेना है। तो यानी कि 10 और 12 का अगर एलसीएम में लूँ तो कितना आ जाएगा, 60। तो 60 टोटल वर्क है, ए का इफिशियंसी, यानी कि अगर एक दिन का काम मैं निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 6। और बी का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। उन्होंने दोनों एक साथ काम को स्टार्ट किया और 3 दिन तक किए, यानी कि ए और बी कितने दिन तक, 3 दिन तक। यानी कि 6 + 5 × 3 कितना आ जाएगा, 33। यानी कि 3 दिन तक उन्होंने कितना, 33 यूनिट काम को कर दिया। यानी कि बचा काम कितना हो जाएगा, 60 - 33, तो आपका कितना आ जाएगा, 27। यानी कि 27 यानी कि 27 यूनिट जो काम है वो किसका बचा हुआ है। अब उसको कौन करेगा, बी करेगा। बी अपनी कार्य क्षमता से करेगा, यानी कि बी द्वारा समय, यानी कि बचे हुए कार्य को बी। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये यहाँ पर प्रोसेस क्या है, कि टोटल वर्क जो भी यानी कि जो वर्क बचा हुआ समय पूछा है, बचे हुए काम में कितना समय है, तो यानी कि बचे हुए कार्य से हम उसकी कार्य क्षमता से भाग देंगे। अगर टोटल वर्क पूछता तो टोटल वर्क से, यानी कि ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियो में सिखा दिया है। अब आप लोग वहाँ से जाके आप देख के ये चीज़ें समझ सकते हो। यानी कि यहाँ से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 × 25 2/7।
7, यानी कि बचे हुए कार्य को कितना दिन में करेगा? 5 सही 2/3, यानी कि ए ऑप्शन। चलिए इसी तरीके से तो अभी यहाँ पर हम लोग को क्या देख रहे हैं, बी कितने दिन में करेगा। कई बार इसी में क्या होता है, क्वेश्चन ए पूछ लेगा। तो चलो देखते हैं। देखिए क्या है, उसी तरीके से क्वेश्चन है, ये किसी कार्य को, ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। वो दोनों एक साथ कार्य को शुरू किया और 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, तो बचा हुआ कार्य ए कितने दिन में समाप्त करेगा। चलिए सेम क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में क्या था, ए छोड़ रहा था और बचा हुआ कार्य कौन कर रहा था, बी। अब इसमें क्या कर दिया है, बी छोड़ दिया है और बचे हुआ कार्य ए करेगा। तो चलिए देखते हैं। उसी तरीके से ए 12, बी 18। तो अब आपको क्या करना है, टोटल वर्क 12 और 18 का निकालेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 36। एलसीएम 36 यूनिट जो होगा ये टोटल वर्क होगा, कुल कार्य अगर 36 यूनिट होता तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 3। बी का कितना हो जाएगा, 2। दोनों ने एक साथ कार्य को किया, यानी कि ए कितने दिन तक किया, 2 दिन तक। ए और बी का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, 3 + 2 × 2, यानी कि 10 यूनिट। ठीक है, अब 10 यूनिट इन्होंने वर्क समाप्त कर दिया। अब बचा कार्य कितना हो जाएगा, बचा कार्य कितना हो जाएगा, 36 टोटल माइनस वर्क डन बाय ए एंड बी इन 2 डेज, यानी कि 2 दिन में ए और बी द्वारा काम। तो यानी कितना आ जाएगा आपका, 26। ये हमारा रिमेनिंग वर्क है, रिमेनिंग वर्क यानी कि बचा कार्य। अब बचा कार्य कौन करेगा, ए करेगा। तो यानी कि बचा कार्य ये अपनी कार्य क्षमता से करेगा। ये कितना, 3 क्षमता से। तो यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या होगा, 8 × 3 = 24, 2 = 26/3। ये आपका आंसर आ गया। समझ गए। अगर एक चीज़ और इसमें मैं आपको समझा दूं, अगर इसी क्वेश्चन में अगर पूछ लेता कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, पूरा काम पूछ लेता तो आपका पूरा काम क्या होगा कि पहले 2 दिन काम हुआ है और बचा कार्य कितने दिन में हुआ है, 8 सही 2/3 दिन में। यानी कि पूरा कार्य अगर पूछ लेगा तो आपको क्या बोले निकालना होगा, जोड़ देंगे दोनों को तो आपका क्या आ जाएगा, 10 सही 2/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी तरीके से मैं एक और क्वेश्चन देखता हूं। देखिए क्या है, ए किसी कार्य को 6 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। उन्होंने एक साथ कार्य को आरंभ किया और 3 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, तो पूरा कार्य कितना। देखिए यहां पर क्या पूछ लिया इसने, पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक है, पिछले में क्या बोल रहा था कि बचा कार्य। ठीक है, अब इसमें क्या पूछ लिया, पूरा कार्य। तो चलो देखते हैं। सेम ये कितने दिन में, 6, बी कितने दिन में, 12। तो अब आपको क्या करना है, एलसीएम 6 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। और इसका अगर मैं ए की क्षमता निकालूंगा तो 2 और बी का 1। ये मैं अभी डायरेक्ट मैं आप लोगों से बोला था कि कुछ टॉपिक या कुछ क्वेश्चन के बाद मैं आप लोगों को ये डायरेक्ट लिखूंगा तो आप समझ जाओगे कि 1 कहाँ से आया और 2 क्या कहाँ से आया और क्या होता है। अगर जो यहाँ से वीडियो देख रहे हैं तो ये पता करने के लिए आपको मेरी पिछली वीडियो में आप लोग एक बार जरूर जाके देखें और वहाँ से पता करें। अब देखिए क्या उन्होंने एक साथ को कार्य कर आरंभ किया और 3 दिन तक किया, यानी कि ए और बी का 3 दिन तक काम, यानी कि 2 + 1 × 3, यानी कि 9 यूनिट इन्होंने कार्य को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। अब बचा काम कितना है, 12 - 9, यानी कि 3 यूनिट तक काम बचा है। और कौन काम छोड़ देता है, ए काम छोड़ दिया है। अब काम पर कौन जाएगा, बी, यानी कि बी
बचा कार्य करने में बी द्वारा समय यानी कि 3/1, तो कितना आ जाएगा 3 दिन। अब देखो अगर पूछता बी कितने दिन में करेगा बचा कार्य तो आपका कौन सा ए ऑप्शन होता, लेकिन यहां पर इसने क्या बोला है कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा, यानी कि पहले कितने दिन तक इन्होंने साथ में काम किया था 3 दिन, और बचा हुआ कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ 3 दिन, तो यानी कि पूरा काम कितना हो जाएगा 6 दिन। तो यानी कि कई बार जल्दीबाजी में आपको ये गलती नहीं करना है कि 3 आंसर आया तो पहला आया निकाल, और ये सारे क्वेश्चन मैं आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करा रहा हूँ, और ये ऑप्शन जो है उसी तरीके से वहीं पर एज इट इज मैं ऑप्शन लिख रहा हूँ ताकि आप वो गलतियाँ ना करें। अभी से मैं आप लोगों को उसको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप लोग धीरे धीरे, मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक को छोटी छोटी वीडियो में 2, 5, 4 क्वेश्चन लेके आपको सॉल्व करा रहा हूँ। तो आप लोग इस तरह से आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखें और दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं छोड़ने वाला। तो अभी क्या है कि अभी बाद में काम छोड़ रहा है, तो अभी आगे वाले क्वेश्चन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि पहले काम छोड़ के चला जाता है, तो वैसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। तो अभी तक के लिए यहीं पर है, और इसको अच्छे से देखें और अपने जो बुक के एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसको इस मेथड से जरूर सॉल्व करें। और मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आपका एग्जाम में एक भी आया हुआ क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, चाहे वो किसी बुक का हो। आप कोई भी बुक उठा लेंगे जो एसएससी हो या वनडे का कोई भी एग्जाम है जहां से टाइम एंड वर्क आता है, तो आपके सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। धन्यवाद दोस्तों।